मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आने के बाद उन्हीं लोगों से दोस्ती रखते हैं जो आपके स्टैंडर्ड के हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे होते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई अनपढ़ है तो उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत यस और नो और यस रखते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्टैंडर्ड को देखकर लोगों से दोस्ती करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह नहीं हैं, आप एक अविश्वासी हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहे थे तो वो ऐसे मरे थे। पौलुस कहता है उसने यहूदी और यूनानी को एक कर दिया है। याद रखिए, एक हाथ से यहूदी, एक हाथ से यूनानी। उसका एक हाथ अपनी जाति यहूदी की तरफ है, उसका एक हाथ हम अन्य जातियों की तरफ है। उसने अपने हाथ फैलाए और उसने दोनों को एक किया है। आप जानते हैं, जब दानियल ने पुराने नियम में उस भोजन को छोड़ दिया, क्योंकि दानियल जानता था ये खाना उसे अशुद्ध करेगा, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अब भोजन नहीं, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। चाहे आप जब स्त्रियों को देखते हैं आपको बुरे विचार आते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े, गुस्सेबाज, बार बार पे धमकियां देना, बार बार पे लोगों को गालियां देना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, या आप देखते हो कि आपके अंदर जलन होती है किसी की उन्नति को देखकर। जब आप एक स्टूडेंट को देखते हो कि आप उसकी इतनी मार्क्स आई लेकिन आपकी मार्क बहुत कम आई, आपको जलन होती है। आपको जानते हैं, दुनिया के लोग तो जलन में जादू टोना तक कर लेते हैं, जरा सोचिए। और बाइबल साफ साफ बताती है, टोना करने वाले, ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे कोई हक नहीं है किसी का न्याय करने का, परमेश्वर न्यायी है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा गया है जादू टोना करने वाले सब नरक में पाए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी दुल्हन जिसके अंदर से ये बातें निकलती हैं, क्या ये दुल्हन तैयार है? अगर आप एक ऐसी दुल्हन हो प्रभु की, एक ऐसी दुल्हन हो, यहां पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। याद रखना, जब मैं आपको कहता हूं दुल्हन, तो आप ये मत सोचो कि मैं बहनों के लिए बात कर रहा हूं। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में नर और नारी नहीं है, बेटा और बेटी नहीं है। एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, प्रभु मेरा एक भाई था, उसने एक से शादी की, वो मर गया बगैर संतान उत्पन्न किए हुए। उसके बाद उसके दूसरे भाई ने शादी की, ऐसे करके सबने की। अब जब हम वहाँ जाएंगे तो ये लड़की किसकी बीवी कहलाएगी? प्रभु ने कहा वहाँ शादियाँ नहीं होती, वहाँ नर नारी नहीं होती, वहाँ पर हम सब एंजल्स की तरह हैं। जब मैं कहता हूँ दुल्हन, तो आप मेल फीमेल में मत बांटिए। दुल्हन मतलब वो पर्सनैलिटी जिसको यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। और आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, अगर मैं एक ऐसी दुल्हन हूं प्रभु की जिसमें इस तरह की बातें वास करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो दुल्हन है जिसका मेकअप बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या है मेकअप? क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि खुदावन तुम्हें पाकरू दे, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा दे। आप जानते हैं क्यों यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हमें पवित्र आत्मा मिले, ताकि हम जिनके अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आए और हमारे अंदर एक अच्छी वस्तु वास करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर दानियल नबी की किताब में समझाया गया है कि भोजन इंसान को पुराने नियम में अशुद्ध करता था, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु कहते हैं अब जो तुम खाओगे उससे नहीं, लेकिन अब जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। वो अशुद्धता, वो खालीपन, वो पौलुस की बात जो यहां लिखी गई है, मुझ में कोई अच्छी बदबू वास नहीं करती। परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारे अंदर से अच्छी बातें निकलें। यही आपका रियल मेकअप है। अगर आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमने शुरुआत ऐसे की है, पौलुस कहता है कोई अच्छी चीज मुझ में वास नहीं करती, सिर्फ बुरी चीजें हमारे अंदर वास करती हैं। उन बुरी चीजों की लिस्ट है। यीशु ने कहा एक इंसान के अंदर से जो निकलता है, दूसरे की स्त्रियों को देखकर गंदे विचार, लड़कियों को देखकर गंदे विचार, मोबाइल के अंदर पॉर्न वीडियोस देखना, फेसबुक पे जाके लड़कियों के फोटोज को देखना चुप चुप के, और कहां ना कहां गुस्सा करना, गालियां निकालना, चुगलियां मारना,
यहाँ की बातें वहां करना, बहनों और भाइयों के बीच में फूट डलवाना, बातों को बढ़ा चढ़ाना। पौलुस यहाँ कहता है कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इसका मतलब सारी बुरी चीजें हम में वास करती हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से उन बुरी वस्तुओं को निकाल के आपके अंदर आपको फल दे, आपको फ्रूट्स दे। यही आपका रियल मेकअप है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको इस तरह तैयार कर रहा है जैसे मैं अब आपको बताऊंगा? जरा सोचिए एक बात। मैं मेकअप की लिस्ट देता हूं मैं आपको, जैसे आपको बहुत कुछ पता होगा, आईब्रोज करवाना, एक ब्लीच करवाना, बहुत सारी आपको पता है कि मेकअप में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको एक मेकअप की लिस्ट देता हूं। क्या आपको ये मेकअप है? यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खाता था, उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे। जरा सोचिए, आप कुछ कहते हो और कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको गुस्सा आता है? क्या आपको तरस आता है कि ये इस आदमी के लिए दुआ करनी चाहिए? आपके बहुत सारे अविश्वासी मित्र होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अनबिलीवर फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको देखकर क्या सोचते हो कि ये नरक में जाएंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे? कि आप यीशु की तरह उनको देखकर आपको तरस आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं 90% अपने रिश्तेदारों को देखकर, जिनको उन्हें गॉस्पेल बताया है पर उन्होंने बिलीव नहीं किया है, जानते हो उनके लिए क्या सोचते हैं? ये तो बच ही नहीं सकते हैं, ये कहां से बचेंगे, ये तो नरक ही जाएंगे, इन्हें तो सुधरना ही नहीं है, ये तो गलत है। आप देखते हो आपका मेकअप गायब है। यीशु मसीह उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे, उन्हें देखकर उन्हें तरस आता था। जरा सोचिए, आप एक मेज पर बैठे हैं और आपको पता है कि कुछ घंटों के बाद एक आदमी आपको पकड़वाएगा, लेकिन आप उसके भी पैर धो रहे हैं। क्या आपके अंदर ऐसा मेकअप है? जरा सोचिए। यीशु को पता था कि एक आदमी उसे क्रूस पे मारेगा और पतरस ने उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उसी कान को लेकर उसको जोड़ दिया और पतरस से कहा तलवार को अंदर रख। वो अपने सताने वाले, उसको पता था ये मुझे सताएंगे, वो उनसे भी प्यार करता था। आपके अंदर प्यार हो, आपके अंदर दूसरों के लिए इज्जत हो, आपके अंदर लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत हो, ये आपका रियल मेकअप है। जरा सोचिए, क्या आपको पवित्र आत्मा ने नवाजा है इन चीजों से?